ना तू आवे बस बहुत किनावने, ना तू आवे बस वेद पढ़ावने, ना तू आवे बस तीरथ नाइए, ना तू आवे बस तरतीब ताइए, ना तू आवे बस किते सियान पे, ना तू आवे बस बहुता दान दे, सबको तेरे बस अगम अगोचरा, तू भगता के बस भगता तान तेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हम देखते हैं कि संसार में हजारों वर्षों से कई मनुष्य आए और चले गए, परंतु मनुष्यों की कभी इच्छाएं खत्म नहीं हुई, कभी तृष्णा खत्म नहीं हुई। हर मनुष्य इस सृष्टि पर चाहता है कि उसे बहुत कुछ मिल जाए। धन पदार्थ की तृष्णा तो अक्सर मनुष्यों में पाई जाती है कि उसे बहुत सारा धन मिल जाए, मनुष्य धनवान व्यक्ति बन जाए। ये तृष्णा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जो मनुष्य गरीब होता है वो ये चाहता है कि वो अमीर हो जाए, और जो अमीर मनुष्य होता है वो चाहता है वो ज़्यादा अमीर हो जाए, उसे और ज़्यादा धन मिल जाए। जिस प्रकार हम आम संसार में देखते हैं, जिसकी पास साइकिल होती है वो मोटरसाइकिल की इच्छा रखता है, और जिसको प्रभु ने मोटरसाइकिल दे दी वो कार की इच्छा रखता है। अब कार भी मिल गई तो वो चाहता है कि मर्सिडीज मिले, ऑडी मिले, जैगवार मिले, फॉर्च्यूनर मिल जाए। और जिनको प्रभु ने वो भी दे दिया तो वो चाहते हैं खुद का चाकर प्लेन हो, जैसे बड़े बड़े लोगों के पास होता है। और उनसे यदि पूछें जिनके पास है वो भी चाहते हैं और ज़्यादा मिल जाए। तो ये तृष्णा जो है वो कभी खत्म नहीं होती, ये बढ़ती रहती है। जैसे ही इंसान की आशाएं पूरी होती हैं उसी अनुसार तृष्णा आगे और बढ़ती है। एक इच्छा की पूर्ति होने पर मनुष्य चाहता है कि अब आगे इसके लिए मेहनत करनी है, कुछ ऐसा कर दिखाना है कि हमें वो भी मिल जाए। कुछ लोग तो दिखावा करते हैं, संसार में हमारे पास ये सब है, जिसे कहते हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। वैसे भी लोग हैं कि भले ही कम पैसे हों पर दिखावा करते हैं कि हमारे पास सब कुछ है।
तो इस संसार में इस प्रकार के व्यक्ति काफ़ी हैं, बहुत सारे हैं, पर वेले ही हैं जो प्रभु के साथ जुड़ते हैं, नाम को ध्याते हैं, जपते हैं, वाणी के साथ जुड़कर वे आप तो करते ही हैं, उनके साथ जो भी उन्हें मिलता है, जो भी व्यक्ति उनकी संगत कर लेता है, उनका भी उद्धार हो जाता है। ऐसे गुरुमुख, गुरसिख, गुरु के प्यारे जो नाम वाली के साथ जुड़ते हैं और संसार को भी एक सही जीने की राह बताते हैं, जिनकी राह पर चलकर लोगों का जीवन भी सुधर जाता है और उन्हें प्रभु की प्राप्ति होती है। इस संसार में हमने ऐसी कई कथाएं सुनी हैं कि राजा महाराजा ऐसे भी हुए हैं जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कूट के भरा हुआ था, जो कामी थे, कई स्त्रियां रखते थे अपने साथ और जिन्होंने अपना राजपाट काम के वश में होकर नष्ट कर दिया। और इस संसार में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी राजा देखने को मिलते हैं, जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, कथाओं को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि कई राजा तो क्रोधी थे जिन्होंने क्रोध में आकर अपना ही नाश कर लिया, प्रजा को बर्बाद कर दिया। ऐसे भी राजा हुए हैं जो कि बहुत तृष्णालु थे, जिनके अंदर तृष्णाएं थीं, इच्छाएं थीं, और धन्य है राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज, जो संसार में लोगों को ताड़ने आए थे, जिन्होंने अपना सर्वंश वार दिया, अपनी बात कुछ ना रखा, उन्होंने जो भी जंगें लड़ी, युद्ध लड़े, वो बुराई का अंत करने के लिए था, दुष्टों का नाश करने के लिए था, किसी की भलाई के लिए था। मुगल जब जबरन ही हिंदुओं की बेटियों को, बच्चियों को उठाकर ले जाते थे, तो गुरु के सिख गुरु आप उन्हें छुड़ाकर लाते थे। जब हिंदू धर्म खतरे में था, चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी, औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म को कायम करना चाहता था, परंतु गुरु साहिब जी ने जंग लड़ी और हिंदुओं का राज्य उन्हें वापस करवाया। ऐसे महाराजा, आप बादशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी थे। वो तो हमारे बीच आज भी हैं। यदि हम भक्ति करके, उन्हें याद करके उन्हें पाना चाहेंगे, तो ऐसे भी कई गुरसिख हुए हैं जिनको प्रभु के दर्शन हुए हैं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दर्शन हुए हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं, सुनते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि नांदेड़ में, सचखंड साहिब में अबचल नगर गोविंद गुरु का, जहाँ पर 24 घंटे में से 16 घंटे गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप बसते हैं, आप संतों को दर्शन देकर निहाल करते हैं। जो भी व्यक्ति मन करके
गुरु को ध्याता है, उन्हें पाना चाहता है, उन्हें गुरु दर्शन देते हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है, जो व्यक्ति हेमकुंड साहिब जाते हैं और गुरु को प्रेम करते हैं, उन्हें ध्याते हैं, उन्हें पाना चाहते हैं। कई ऐसे गुरसिख हैं, गुरु के प्यारे हैं, जिनको गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने हेमकुंड साहिब में भी दर्शन दिए हैं और उनके जीवन को सफला किया है, उन्हें निहाल कर दिया है। आज हम जिस राजा की साखी सुनने वाले हैं, उस राजा का नाम इतिहास में राजा बल आया है। जिस प्रकार आप सभी जानते ही हैं, भगत प्रहलाद जी को होली में आपने कई बार उनकी कथा सुनी होगी। भगत प्रहलाद जी कि जो कि एक दैत्य घर में, यानी कि जिनका परिवार दैत्य थे, राक्षस थे, वो लोगों का कत्ल कर दिया करते थे, लोगों को खा जाया करते थे, मनुष्यों को। इस प्रकार का उनका व्यवहार था। जिस प्रकार आपने पूरी साखी सुनी है भगत प्रहलाद जी की, कि किस प्रकार हिरण्यकश्यप जो था, पहले तो उनके भाई ने कोहराम मचाया हुआ था, धरती को अपने पैरों तले रेंगा हुआ था। जब भगवान विष्णु ने अवतार धारण करके उसका अंत किया, उपरंत कहते हैं हिरण्यकश्यप जो था, जिसने भगवान विष्णु की, यहाँ तक कि सभी भगवानों की मूर्तियाँ तुड़वाकर मंदिरों से अपनी मूर्तियाँ स्थापित की हुई थी। इस प्रकार का व्यवहार था हिरण्यकश्यप का। परंतु आप भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके उसका अंत किया था। जब भगत प्रहलाद जी ने बहुत तपस्या की, नाम जपा, ये बहुत बड़ी साखी है जो आपने पहले सुनी हुई है, कि किस प्रकार भगत प्रहलाद जी को मारने की कोशिश की थी हिरण्यकश्यप ने, जबकि वो उनके अपने बेटे थे। पहाड़ से फेंक दिया गया भगत प्रहलाद जी को, सांपों में फेंक दिया गया, समुद्र में फेंक दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। परंतु हर बार भगत प्रहलाद जी को भगवान विष्णु आप बचा लिया करते थे। उपरंत नरसिंह रूप लेकर हिरण्यकश्यप का अंत हुआ था और विष्णु ने उन्हें मारा था और दैत्य राज का अंत किया था। उपरंत भगत प्रहलाद जी को गद्दी मिली थी, वे राजा बने थे, जिन्होंने राजा होते हुए भी संसार में लोगों को जीने की राह बताई, क्योंकि उनका सारा परिवार दैत्य था। मंदिरों में फिर से भगवान विष्णु जी की मूर्तियाँ स्थापित करवाई। उपरंत कहते हैं भगत प्रहलाद जी के जो पुत्र थे, उन्होंने फिर से दैत्य राज कायम किया था
क्योंकि पूरा परिवार तो दैत्य ही था, राक्षस ही था। राक्षसों के परिवार में एक भगत प्रहलाद ही हुए थे बीच में, जिन्होंने भक्ति की, नाम जपा, प्रभु को ध्याया और प्रभु ने उनका उद्धार किया। आज हम भगत प्रहलाद जी से बहुत कुछ सीखते हैं कि जीवन की कला कैसी जीनी है। हमें जीवन की कला हमें सीखने को मिलती है भगत प्रहलाद जी से। कहते हैं देवताओं ने छल करके भगत प्रहलाद जी के बेटे को मार दिया था। उपरांत भगत प्रहलाद जी के जो पोते थे, ये थे राजा बल, जो कि एक दैत्य तो थे ही, क्योंकि परिवार पूरा दैत्य था, राक्षस था, परंतु इनमें गुण थे भगत प्रहलाद जैसे भक्ति करने के गुण। जिस प्रकार भगत प्रहलाद जी ने भक्ति की थी, प्रभु को ध्याया था, बहुत सेवा की थी, वे दानी थे, उसी प्रकार कहते हैं ये जो राजा बल थे वो भी बहुत बड़े दानी थे, प्रभु को बहुत मानते थे, परंतु एक तरफ उनमें भगत प्रहलाद जी के गुण थे, भक्ति करने के, दान करने के, प्रभु को ध्याने के, सेवा करने के गुण थे। दूसरी ओर उनमें खून तो था दैत्य का। कहते हैं जिसके कारण वे अहंकारी भी थे, उनके अंदर तृष्णा की आग भी थी, बहुत सारी इच्छाएं भी थी। कहते हैं अब हुआ यूं कि राजा बल ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पहले तो देवताओं से युद्ध किए, उन्हें बंदी बनाकर रखा था। अब कहते हैं पूरे संसार में राजा बल का राज हो गया था। इतना बड़ा संसार है पृथ्वी पर, राजा बल का राज था, हर तरफ राजा बल की जय जयकार थी, परंतु वे बहुत ही बड़े धर्मी और कर्मी थे, भगवान विष्णु को बहुत मानते थे, क्योंकि उनमें भगत प्रहलाद जी के भी गुण थे, बहुत नाम को ध्याते थे, उन्होंने बहुत जप तप किया था, जिसके कारण उनमें बहुत सारी शक्तियाँ थी, वे बहुत गुणी थे, ध्यानी थे, तपस्वी थे, दानी थे, कर्मी थे, जो अच्छे कर्म किया करते थे। परंतु एक इच्छा उनके मन में जागी कि हमने तो अब सारे संसार में अपना राज कायम किया है, तो क्यों ना हमें इंद्रपुरी का राज्य मिल जाए। ऐसी तृष्णा, ऐसी इच्छा राजा बल जी के मन में जागी, और इस इच्छा की पूर्ति के लिए वे गए अपने गुरु के पास, जिनका नाम इतिहास में गुरु शुक्राचार्य आया है, जो कि दैत्य गुरु हैं, जिनका नाम इतिहास में बहुत बड़ा स्थान रखता है, क्योंकि ये वही गुरु हैं जिन्होंने दैत्य राज कायम किया था। क्योंकि दैत्य उस वक्त देवताओं के साथ लड़ते थे,
स्वर्ग लोग पहुंच जाते थे, परंतु हार जाते थे हमेशा। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने तब किया। ये बहुत बड़ा इतिहास है, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि ये जो शुक्राचार्य थे, जो दैत्य गुरु थे, कहते हैं वे उल्टे लटक गए और नीचे आग का सेक, आग का धुआं उन पर आ रहा था। परंतु उन्हें प्रभु से मांगना था, भगवान विष्णु को खुश करना था। इस प्रकार की कथा आती है। कहते हैं आगे चलकर राजा इंद्र का भी सिंहासन डूबने लगा था। ऐसी भी कथा आती है कि राजा इंद्र की बेटी ने छल से गुरु शुक्राचार्य को छलना चाहा, उनकी तपस्या भंग करनी चाहिए थी। परंतु कहते हैं गुरु शुक्राचार्य जो बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत तपस्वी थे, उन्होंने राजा इंद्र की बेटी को पकड़ लिया, पहचान लिया कि वो छल कर रही हैं। और जब कहते हैं राजा इंद्र की बेटी असली रूप में आई तो उन्हें झुकना पड़ा और यहाँ तक कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ विवाह तक करना पड़ा। जरा सोचिए, राजा इंद्र की पुत्री दैत्य गुरु के साथ उन्हें विवाह करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने छल के साथ गुरु शुक्राचार्य की तपस्या भंग करनी चाहिए थी। इस संसार में ऐसा भी हुआ है। यदि हम इतिहास को पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे तो हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। जिस प्रकार यही गुरु शुक्राचार्य ने इतना तप किया कि जब कहते हैं कि देवता चाहते थे कि उन्हें अमृत मिल जाए, जिससे वे हमेशा के लिए अमर हो जाएं, परंतु दैत्य भी चाहते थे कि वे भी अमर हो जाए। अब लड़ाई हो रही थी। कहते हैं देवी देवताओं ने दैत्य के साथ मिलकर, गुरु शुक्राचार्य के साथ मिलकर एक तरकीब लगाई थी कि किस प्रकार हम सागर मंथन करें और अमृत को प्रकट करें। परंतु देवताओं की तरकीब थी कि सारा अमृत देवता को मिल जाएगा और दैत्य हार जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। परंतु ये तरकीब पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य दैत्य की तरफ से इतने मजबूत थे कि ऐसा होने नहीं दे रहे थे। कहते हैं सागर मंथन हुआ, जिसमें से कई प्रकार के वस्तुएं निकली, धन पदार्थ निकला था। उपरांत जब वो अमृत पीना चाहा दैत्य ने, तो भगवान विष्णु ने आप मोहिनी रूप धारण करके वहाँ प्रकट हुए और काम वासना के अधीन होकर दैत्य मोहिनी को ही देखते रहे, उसी के पीछे पड़े रहे और सारा अमृत देवताओं को मिल गया था। इस प्रकार की कथा हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। कहते हैं यही शुक्राचार्य, जिनकी आयु बहुत बड़ी थी, यह
हरणाकश्यप के भी गुरु हुए हैं, आगे चलकर ये राजा बल के भी गुरु हुए हैं। अब हुआ यूं, जब राजा बल के अंदर तृष्णा जागी कि उसने अब संसार में राज कायम किया है, उसे अब इंद्र का राज चाहिए था। कहते हैं वे अपने गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचे और जाकर सारी बात बताई। तो गुरु शुक्राचार्य ने बताया कि आपको 101 महायज्ञ करना है, और जब ये यज्ञ पूरा होगा तो आप इंद्रपुरी की राजा अपने आप बन जाएंगे। जिस प्रकार हमें गुरु महाराज जी ने बताया है, गुरु साहब जी ने बताया है कि एक सिख को जब हम प्रसाद चखाते हैं तो हमें एक यज्ञ का फल मिलता है, परंतु वो गुरसिख जो पूर्ण हो, जो अमृत वेला करता हो, गुरु को ध्याता हो, नाम पानी से जुड़ा हो, ये कलयुग का प्रधान है। जिस प्रकार राजा बल की इस पूरी साखी के बारे में, कथा के बारे में भाई गुरदास जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें समझाया है। भाई गुरदास जी फरमाते हैं, बल राजा कर आपने अंदर बैठा जग करावे, 52 रूपी आया 4 वेद मुख पाठ सुनावे। भाई गुरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि गुरु शुक्राचार्य उनकी बात मान के राजा बल ने 101 यज्ञ का आरंभ कराया था। यज्ञ अब आरंभ हुआ, पहला यज्ञ हुआ, दूसरा यज्ञ हुआ, यज्ञ होते जा रहे थे और सफलतापूर्वक यज्ञ समाप्त भी हो रहे थे, क्योंकि जिनके गुरु आप गुरु शुक्राचार्य हो, उस यज्ञ में विघ्न कैसे बैठ सकता है? क्योंकि ये जो गुरु शुक्राचार्य थे वो इतने महान थे, उनकी अवस्था इतनी ऊंची थी कि कहते हैं एक बार तो ऐसा हुआ था कि इंद्र को जब कुछ चाहिए था, उसका राजभाग, उसकी गद्दी खतरे में थी, और दूसरी ओर दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उन्हें दैत्य राज कायम करना था पृथ्वी पर, संसार पर। तो दोनों ही भगवान विष्णु के पास पहुंचे थे। ये साखी बहुत लंबी है, मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ कि किस प्रकार पहले तो भगवान विष्णु जी के पास अब इंद्र पहुंचे थे। राजा इंद्र जब वहाँ पहुंचे तो कहते हैं भगवान विष्णु की आंखें बंद थी, वे कुछ सोच रहे थे। उतने में कहते हैं राजा इंद्र ने देखा कि भगवान विष्णु कुछ सोच रहे हैं सिंहासन में बैठकर। तो कहते हैं पास के सिंहासन में वे आप बैठ गए और इंतज़ार करने लगे कि कब प्रभु आंखें खोलें तो वो जाकर अपनी बात बताएं और उनसे आशीर्वाद ले लें, वरदान ले लें, ताकि वो जीत जाए और दैत्य हार जाएं, गुरु शुक्राचार्य हार जाएं। और कहते हैं इंतज़ार की घड़ियाँ बीत रही थी
राजा इंद्र पास ही के सिंहासन में बैठा हुआ था कि कब आंखें खोले तो कब वरदान प्राप्त हो। इतने में कहते हैं गुरु शुक्राचार्य आप वहां आ पहुंचे जिनको वरदान चाहिए था। कहते हैं गुरु शुक्राचार्य ने प्रभु के चरणों में, भगवान विष्णु के चरणों में दंडोत प्रणाम किया, माथा टेका बहुत ही सत्कार के साथ। और कहते हैं जब उन्होंने भगवान विष्णु जी के चरणों को छुआ, स्पर्श किया, तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले उन्होंने गुरु शुक्राचार्य को दर्शन दिए, जबकि पास में बैठे राजा इंद्र उस साइड में बैठे हुए थे, पास में बैठे हुए थे, परंतु झुककर आए थे गुरु शुक्राचार्य। दर्शन हुए सबसे पहले गुरु शुक्राचार्य को, वरदान मिल गए गुरु शुक्राचार्य को, क्योंकि कहते हैं भगवान विष्णु ने कुछ ऐसे कह दिया था कि यदि उन्हें वरदान चाहिए तो उल्टा लटक कर नीचे आग जली हो, धुआं आ रहा हो, सेक लग रहा हो, जो व्यक्ति इस प्रकार की तपस्या करेगा वो भी 1 वर्ष तक उससे प्रसन्न होंगे भगवान विष्णु। और कहते हैं राजा इंद्र ने जब ये सुना तो उन्होंने सोचा मैं तो राजा हूं, मैं इस प्रकार का तप क्यों करूं। कहते अहंकार में आकर उन्होंने उसी वक्त मना कर दिया और गुरु शुक्राचार्य ने वो तप पूरा किया था। इसे कहते हैं भक्ति, सच्ची तपस्या। जिसे कुछ पाना होता है ना, वो तप करता है। जो अहंकार में रहता है, जिस प्रकार राजा इंद्र को भी अहंकार था कि मैं तो एक राजा हूँ, मैं इस प्रकार का तप क्यों करूँ, तो उन्हें वरदान नहीं मिले, उन्हें प्राप्तियाँ नहीं हुई थी, जिसके कारण उन्हें आगे चलकर अपनी बेटी को खोना पड़ा था। वो शुक्राचार्य ने तप किया, उनकी बेटी ने विघ्न डालने चाहे और आगे चलकर उन्हें गुरु शुक्राचार्य जी के साथ विवाह करना पड़ा था। आज भी हम संसार में देख रहे हैं कि जो दैत्य के रूप हैं, जो कि पाप कर्म करते हैं, यहाँ तक कि संसार में उपद्रव मचाया हुआ है, उन लोगों ने सारे संसार का नाश करना चाहते हैं, अपना राज कायम करना चाहते हैं। वो भी सुबह उठकर अल्लाह को ध्याते हैं, 5 नमाज पढ़ते हैं, और एक तरफ पृथ्वी की दूसरे लोग हैं जो कि प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। इसी कारणवश तो इस्लाम धर्म कायम होता जा रहा है संसार में। हर तरफ हाहाकार मची हुई है। वो जबरन ही अब राज्यों को लूट रहे हैं, अपने वश में कर रहे हैं। कई देश उनके अब वश में हो चुके हैं और भी देशों पर वे हमला करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया हो रही है। पहले भी दैत्य देवी देवताओं पर भी भारी पड़ रहे थे, संसार में हाहाकार मचा हुआ था। मनुष्यों को भी उन्होंने बहुत तंग किया हुआ था। आज भी वही सब कुछ हो रहा है। ये सब प्रभु का खेल है, क्योंकि जो प्रभु को ध्याएगा वही प्रभु को पाएगा, उसे वरदान मिलेगा।
भले वो दैत्य ही क्यों ना हो, बुरे व्यक्ति ही क्यों ना हो। अब कहते हैं राजा बल का यज्ञ अब पूरा होने को था। एक एक करके उसके यज्ञ पूरे होते जा रहे थे। वो 101 यज्ञ करने के पास पहुंच चुका था। अब कहते हैं राजा इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। वो घबरा गया कि यदि राजा बल यज्ञ पूरे कर लेता है तो शायद इंद्रपुरी पर भी वो अपना राज कायम कर ले। इसका डर राजा इंद्र को था, जिसके कारण कहते हैं राजा इंद्र पहुंच गए भगवान विष्णु जी के पास और जाकर पुकार लगाई, त्राहिमाम त्राहिमाम, हमें बचाएं, देवताओं को बचाएं। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, यदि हम विष्णु पुराण को पढ़ें, देखें, समझें, पूछें, तो ऐसा कई बार ऐसा हुआ है कि दैत्य ने देवी देवताओं पर राज कायम करना चाहा है और स्वर्गलोक में भी दैत्य लोगों ने हमला कर दिया। कई बार कई युद्ध हुए हैं देवी देवताओं के और दैत्य के बीच में। अब ऐसा फिर से होने जा रहा था, जिस बात का भय था राजा इंद्र को। और वे पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु सब कुछ जानते हैं, आप पिता परमेश्वर का रूप हैं। कहते हैं राजा इंद्र की बात सुनकर, उनकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु जी ने वामन रूप धारण किया। वामन रूप मतलब जिस प्रकार हम संसार में देखते हैं बौने लोग होते हैं जिनका कद बहुत छोटा होता है, हाथ पैर छोटे होते हैं। ये भी प्रभु का खेल होता है कि जो लोग बौने होते हैं संसार में विचरते हैं। कई बार हम सर्कस में देखते हैं ऐसे बौने लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो अलग लगते हैं दुनिया में, संसार में। कई बार हम फिल्मों में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं कि उन्हें कॉमेडी के रोल्स मिलते हैं ऐसे बौने लोगों को। ये सभी कुछ कर्मों के अनुसार होता है। जैसा मनुष्य ने बीजा होता है वैसा वो आगे चलकर पाता है। शायद किसी मनुष्य ने अहंकार किया हो, कुछ इस प्रकार की कर्म कर दिए हो, जिसके कारण उन्हें आगे चलकर ऐसी सजा मिलती है कि वो बौना होकर संसार में विचरता है और काफ़ी कष्ट झेलता है। क्योंकि ऐसे लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है संसार में, क्योंकि लोग उन्हें अपनाते नहीं, उन पर हंसते हैं। ऐसी कई कठिनाइयाँ होती हैं उन्हें जीवन व्यतीत करने में। ऐसा हम संसार में देखते हैं। अब कहते हैं राजा इंद्र की पुकार सुनकर, उनकी फरियाद सुनकर जब भगवान विष्णु ने देखा कि अब सचमुच खतरा है, क्योंकि ये जो राजा बल थे वो बहुत ही महान तपस्वी, कर्मी, बलशाली थे। उनमें इतना बल था कि वो इंद्रपुरी पर बहुत ही आसानी से कब्जा कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत महान थे। और उनका साथ था गुरु शुक्राचार्य जी का, जो कि बहुत बड़े तपस्वी थे। और भगवान विष्णु ने कहते हैं वामन रूप धारण किया और उस रूप में
संसार में आए। ये बहुत बड़ी कथा है कि किस प्रकार उन्होंने एक माता के गर्भ में स्थान लिया और फिर वामन रूप में वे संसार में आए, सृष्टि को जीने की राह बताने के लिए, संसार को तारने के लिए। अब हुआ यूं कि जब आखिरी यज्ञ चल रहा था राजा बल के घर पर, गुरु शुक्राचार्य आप वो यज्ञ करा रहे थे, तो वहां आप पहुंचे। आप वामन अवतार में भगवान विष्णु, जिसके बारे में गुरुदास जी ने ये फरमाया है, राजे अंदर सत्या मंग स्वामी जो तुद पावे। कहते हैं अब हुआ यूं कि वामन अवतार लेकर जब भगवान विष्णु जहाँ पर यज्ञ हो रहा था वहाँ आ पहुँचे और आकर उन्होंने वेद सुनाना शुरू कर दिया। जो वेद संसार को भगवान विष्णु ने ही प्रदान किए थे, चारों वेद, ताकि संसार को जीने की राह बता सकें। जिस वेद को पढ़कर संसार तर सके, प्रभु की प्राप्ति कर सके। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी तो उन्हें गुरुगद्दी आज से तकरीबन 350 साल पहले ही मिली है, परंतु हम आज बात कर रहे हैं हजारों वर्षों पहले की। जब ये सृष्टि बनी थी तभी की बात हो रही है। उस वक्त वेद पुराण ही पढ़े जाते थे और ये वेद पुराण आप बख्शिश किए थे भगवान विष्णु जी ने। और कहते हैं जब वेद पुराण को आप पढ़ रहे थे, अपने कर्ण से उच्चार रहे थे, तो उनकी वाणी इतनी खूबसूरत थी, इतनी मीठी थी। भले वो वामन रूप में थे, तो कहते हैं वहाँ के सिपाही मंत्री सब उनसे मोहित हो गए थे और जाकर राजा बल जी को बताया कि बाहर भिक्षा मांगने एक व्यक्ति आए हैं जो कि वामन रूप में है, जिन्हें सारे वेद पुराण कंठ हैं। वे मुँह जुबानी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं। ये सुनकर कहते हैं राजा बल उसी वक्त यज्ञ से उड़ गए, जबकि कहते हैं कुछ शुक्राचार्य जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो जानते थे कि ये आखिरी यज्ञ चल रहा है। इसके उपरांत राजा बल जी को आप इंद्रलोक मिल जाएगा, इंद्र की गद्दी मिल जाएगी, जिससे कारणवश आप देवी देवता किसी भी रूप में छल करके आ सकते हैं ताकि वो इस यज्ञ को रोक सकें। आप राजपुरोहित गुरु शुक्राचार्य सब कुछ जानते थे, क्योंकि वे बहुत बड़े तपस्वी थे। परंतु कहते हैं पहले तो वामन अवतार में अब भगवान विष्णु जो पधारे थे राजा बल जी के पास, उन्होंने सबसे पहले तो गुरु शुक्राचार्य को सबक सिखाया। ये बहुत बड़ी साखी है, बहुत बड़ी कथा है।
जिसमें कमंडल से जब वो देख रहे थे तो भगवान विष्णु ने चमत्कार करके उस शुक्राचार्य की आंखों को फोड़ दिया था, उन्हें कष्ट पहुंचाया था, जिसके कारण वो अंधे हो गए थे। और कहते हैं राजा बल ने जब भगवान विष्णु के चरणों में, जो कि वामन अवतार में लेकर आए थे, उनके चरणों में नमस्कार की, कहा कि आप क्या चाहते हैं, क्या भिक्षा में मांगते हैं, जो भी आप मांगेंगे आपको मिलेगा। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में कह दिया कुछ नहीं चाहिए, परंतु 3 बार कहने पर, राजा बल जी की 3 बार कहने पर, बेनती करने पर कि आप हमारे दर पर चलकर आए हैं और यह यज्ञ हो रहा है, आप जो भी मांगेंगे आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि वामन रूप में, आप ब्राह्मण रूप में भगवान विष्णु आए थे, तो ब्राह्मण को कभी खाली हाथ नहीं आने देते थे, ऐसा वो वक्त था। और राजा बल तो वैसे ही बहुत बड़े दानी थे, तपस्वी थे, महान राजा थे। और कहते हैं जब 3 बार राजा बल ने कह दिया कि कुछ मांगो, आपको ज़रूर दिया जाएगा, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, तो कहते हैं भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार में मांग लिया कि हमें 2.5 कदम जमीन चाहिए। पहले तो ये सुनकर कहते हैं राजा बल जी जोरों से हंसने लगे। वे कहते हैं मैं इस पृथ्वी का राजा हूँ, सारा संसार मेरे कब्जे में है और मैं बहुत बड़ा दानी भी हूँ। आपने मुझसे मांगा तो भी क्या मांग लिया। राजा बल जी वामन रूप में आए, भगवान विष्णु पर हंसने लगे कि 2.5 कदम जमीन ये तो कुछ भी नहीं होता, मांगा होता आपको एक राज्य दे देते, जमीन ज़्यादा दे देते, लाखों करोड़ों मोहरें दे देते सोने की। आप ब्राह्मण हैं और गरीब लगते हैं, जो चाहो मांग लेते हैं। आपने मांगा भी तो क्या मांगा, 2.5 कदम जमीन की। कहते हैं वामन रूप में भगवान विष्णु ने मांगा था कि मैं 2.5 कदम रखूंगा, जितना भी मेरा 2.5 कदम होगा, 2.5 कदम में जितना मैं पार कर सकूंगा उतना वो राज्य उन्हें देते। यही कारण था भगवान विष्णु वामन रूप में आए थे, क्योंकि उन्होंने राजा बल का अहंकार दूर करना था और उन्हें सही राह बतानी थी, उसे ताड़ना था। क्योंकि वे आप भगत प्रहलाद जी के पोते थे और तपस्वी थे और भगवान विष्णु को बहुत मानते थे, परंतु एक इच्छा जो इनके मन में उत्पन्न हुई थी, इंद्र सभा में इंद्र की गद्दी पाने की, वो ठीक नहीं थी, जिसके कारण आप वामन रूप लेना पड़ा उन्हें और राजा बल को उपदेश देने के लिए आप आना पड़ा। और कहते हैं वामन रूप धारण किए भगवान विष्णु ने
जब अपना कदम बढ़ाया, एक कदम बढ़ाया, तो वो सारे संसार को, सारे पृथ्वी को एक कदम पार लगा दिया। वो कदम सारी सृष्टि के, सारे पृथ्वी के, वो कदम पार लग गया। जरा सोचिए, वो इतने बड़े बन गए, इतने महान बन गए, इतने ऊंचे बन गए। आप भगवान विष्णु तो आप परमेश्वर हैं। ये तो शिक्षा देनी थी राजा बल जी को। और कहते हैं जैसे दूसरा कदम रखा तो वो तीनों लोगों के पार लग गया। कहते हैं 2.5 कदम की बात हुई थी, इससे पहले कि वो अपना कदम बढ़ाते, कहते हैं राजा बल जी ने वामन अवतार धारण किए, भगवान विष्णु के चरण पकड़ लिए। वे समझ गया कि जिन पर वो हंस रहा था, तिरस्कार कर रहा था, वामन रूप धारण किए, एक छोटा सा मनुष्य समझ रहा था, जिसे ब्राह्मण समझ रहा था, एक गरीब व्यक्ति समझ रहा था, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि आप पिता परमेश्वर उसे तानने आए थे। उसे ज्ञात हो गया था, वे समझ गया था कि ये पिता परमेश्वर आप हैं, भगवान विष्णु आप हैं। चरणों में गिर गया भगवान विष्णु जी के, और कहते हैं भगवान विष्णु ने जब अब अपना कदम उठाया तो राजा बल की छाती पर रखा और उसे राजा बल समेत भगवान विष्णु आप वामन रूप में उसे पाताल लोक में ले गए। पाताल लोक ले जाकर उसे ज्ञान दिया, उसे सद्बुद्धि दी, उसे समझाया, उसकी गलती का एहसास कराया कि उसने क्या गलती की है। इंसान में इतनी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि वो किसी को दुख पहुंचाए, किसी पर राज करना चाहे। आम हम संसार में भी देखते हैं कि कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारी तृष्णा, हमारी इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम सामने वाले व्यक्ति को कष्ट पहुंचा देते हैं, दुख पहुंचाते हैं, उसे दुखी करते हैं, जिसके कारण हमें ही आगे चलकर दुख भोगना पड़ता है। अब कहते हैं भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बल को पाताल लोक दे दिया, पाताल लोक का राजा बनाया और इंद्र लोक को छोड़ने को कह दिया। इसी प्रकार आगे चलकर राजा इंद्र की गद्दी उसे मिल गई फिर से, और राजा बल भगवान विष्णु के चरणों में हमेशा रहा, भक्ति की, दान पुण्य किया और संसार में बहुत तपस्या की थी उन्होंने, जिसके बारे में आप गुरदास जी भी फरमाते हैं अपनी वाणी में, अछल छलन तुध आया, शुक्र पुरोहित कह समझावे, करो अडाई तरत मंग, पिछहू दे तलियो ना पावे, दोए करवा कर तिन लोए, बल राजा ले मगर मिनावे, बल छल आप छलायन होए दयाल मिले गल लावे, दिता राज पताल दा होए अधीन
भगत बस गावे, होए दरबान महासुख पावे। गुरदास जी भी कहते हैं कि राजा बल को उपदेश मिला वामन अवतार में अब विष्णु जी का, और राजा बल को बाबा विष्णु जी ने तार दिया उपदेश देकर, उसे निहाल कर दिया दर्शन देकर। तो ये थी साखी राजा बल जी की, जो कि इतने महान थे, इतने बड़े तपस्वी थे कि आज दुनिया उन्हें प्रणाम करती है, जानती है, क्योंकि उन्होंने भगवान को अपने वश में किया हुआ था। इतने तपस्वी थे वे। भगवान तो अपने भक्तों के वश में आते हैं। जिस प्रकार वो भगत प्रहलाद जी के पोते थे, जो कि आप बड़े तपस्वी थे, भगत थे, जिन्होंने बहुत तपस्या की थी। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की रामकली राग में बानी आती है, जो कि अंग 140 पर है। ना तू आवे बस बहुत किनावने, ना तू आवे बस बेल पड़ावने, ना तू आवे बस तीरथ नाइये, ना तू आवे बस धरती ताइये, ना तू आवे बस किते सियान पे, ना तू आवे बस बहुता दान दे, सबको तेरे बस अगम अगोचरा, तू भगता के बस भगता दान तेरा। प्रभु तो भक्तों के वश में होते हैं। जो मनुष्य भक्ति करता है, अपने पांडे को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने हृदय को स्वच्छ कर लेता है, पवित्र कर लेता है, प्रभु उसके वश में आ जाते हैं। जिस प्रकार गुरु नानक देव जी महाराज की बानी आती है सुही राग में, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में अंक 730 पर, जिसमें गुरु नानक देव जी महाराज जी फरमाते हैं, पांडा अच्छा सोए ज्योतिष पावसी, पांडा अत मलीन अच्छा ना होइसी, गुरु द्वारे हुए सोची पाइसी, एक द्वारे तोय अच्छा होइसी, मैले अच्छे का विचार आप परताइसी। गुरु साहब जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें अपने पांडे को, अपने हृदय को पवित्र करना है, नाम जप कर, वाणी पढ़कर, सेवा करके। परंतु ये बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे अंदर तो कई विकार चल रहे हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, निंदा, चुगली, जो एक एक कर हमारे अंदर फुरना बनता है हमारे मन में। कभी काम आता है तो कभी क्रोध आ जाता है, तो कभी हम किसी की निंदा करने लगते हैं, दूसरों के सर का भार पे शक लेने लगते हैं। परंतु गुरु ही हम पर कृपा करें, प्रभु ही हम पर बख्शिशें करें और हमें जीने की सही राह बताएं। हमारे अंदर की जो द्वेष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, जो भी हम गलत व्यवहार करते हैं, काम करते हैं, कर्म करते हैं, गुरु हमें बचाएं उनसे, हमें सोची दें। जैसे राजा बल पर वामन रूप में आए, अब विष्णु जी ने आकर उन पर कृपा की थी, उन पर बख्शिशें की थी। प्रभु हम पर भी कृपा करें, हमारे मन की मैल भी मिटा दें, हमारे हृदय को निर्मल कर दें, स्वच्छ कर दें, ताकि हम अच्छी सोच रखें, हम भी प्रभु के चरणों को पा सकें, प्रभु के चरणों में मिल सकें, प्रभु के चरणों में समा सकें। हम पर भी गुरु कृपा करें, क्योंकि ये चरण है जिस प्रकार गुरु अर्जन जी महाराज जी कहते हैं टोडी राग में, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में अंक 609 पर ये बानी आती है, माई चरण गुर मीठे। प्रभु के चरण तो बहुत मीठे हैं, काश हम प्रभु के चरणों में समा सकें, जैसे आप राजा बल प्रभु के चरणों में समा गए थे।
गुरु साहब जी हम पर भी कृपा करें कि हम भी प्रभु के चरणों में समा सकें और हमारा ये जो मनुष्य जीवन है वो सफल हो सके, क्योंकि ये मनुष्य जीवन हमें मिला है प्रभु की प्राप्ति के लिए, नाम सिमरन के लिए। और यदि हम इस मनुष्य जीवन में आकर प्रभु की प्राप्ति ना कर सकें तो ये जीवन हमारा निर्फल चला जाएगा, निष्फल चला जाएगा। तो प्रभु हम पर कृपा करें, हमें ताड़ लें, हम पर रहमतें करें, हम पर बख्शिशें करें, ताकि हमारा जीवन सफला हो जाए। जिस प्रकार भगत नामदेव जी की वाणी आती है मारू राग में, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में अंग 941 पर वाणी आती है, जिसमें भगत नामदेव जी फरमा रहे हैं, नामा कहे भगत बस केशव अजहू बल के द्वार खरो। भगवान केशव, भगवान विष्णु आप राजा बल जी के द्वार पर आए थे उसे ताड़ने के लिए, उसे समझाने के लिए, उसे सोची देने के लिए। जब मनो कितनी तपस्या कर लेता है, भक्ति कर लेता है, जिस प्रकार की भक्ति कभी राजा बल जी ने की थी, जिनके वो पोते थे भगत प्रहलाद जी, उन्होंने इतनी तपस्या की थी, उनके लिए भी भगवान विष्णु आप आए थे। और राजा बल के लिए, जो कि प्रहलाद जी के पोते थे, उनके लिए भी भगवान विष्णु आप आए थे उन्हें ताड़ने के लिए। धन है भगत प्रहलाद और धन है उनके पोते राजा बल। काश हम भी इतनी भक्ति करें, इतना नाम जपें, इतना सिमरन करें, इतनी सेवा कर लें कि प्रभु आप हम पर निहाल हो जाएं, हमें ताड़ने आए। क्योंकि यही जीवन है, ना जाने हमें मनुष्य देह फिर मिले ना मिले, क्योंकि इन संसार को बने हजारों वर्ष हो चुके हैं। सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, अब कलयुग आया है। ना जाने हमारी आत्मा कितने युगों से भटक भटक कर यहाँ तक पहुँची है। आज हमने ना जाने कितने रूप धारण किए, कभी हम स्त्री के रूप में आए, कभी हम पुरुष के रूप में आए हैं। हमारे कर्मों के अनुसार ना जाने हमने शायद 84 जुने भी भोगी हों, और आज हमें ये सुंदर मनुष्य देह मिली है। यदि हम इस देह में रहकर नाम सिमरन ना करें, भक्ति ना करें, तपस्या ना करें, अमर विना ना संभालें, तो हमारा ये जीवन निष्फल चल जाने वाला है। और ना जाने आगे चलकर हमें फिर कितने दुख भोगने पड़ेंगे हमारे कर्मों के अनुसार। तो यही मौका है कि हम नाम जप लें, भक्ति कर लें, ताकि हमारा जीवन सफला हो जाए। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। शासन खुला बख्शो, आशीष बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर को पार लग जाए। मुझे कभी 84 जुने ना भोगनी पड़े, ऐसी आशीष बख्शना। मेरा आवागमन कट जाए, ऐसी आशीष बख्शना। मेरा परिवार सुखी बसे, ऐसी आशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।